इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंटिन्यूस ऑडिट एंड पीरियडिकल ऑडिट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब पहले समझते हैं कंटिन्यूस ऑडिट क्या है। वो ऑडिट जो कंटिन्यूसली चले उसे हम कंटिन्यूस ऑडिट करते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनी में क्या होता है ना, एक वीक खत्म हुआ, ऑडिट होगा उसका, ये सब काम ढंग से हुआ कि नहीं, ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। कहीं के ऊपर 15 दिन में होता है, 15 दिन खत्म हुआ, लास्ट 15 डेज में आपने क्या काम किया उसको एग्जामिनेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। बहुत चेक पर 30 डेज में होता है, 45 डेज में होता है, 3 महीने पे होता है, 6 महीने पे होता है, और 1 साल के बाद तो नॉर्म्स के अनुसार या रूल्स के अनुसार होता ही है। तो कंटिन्यूस ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो रेगुलर बेसिस पे हो, जो रेगुलर इंटरवल के बाद हो। इसमें लाइक डे इन में भी हो सकता है। मान लो आज काम हम किए, कल एक दूसरे बंदे जो कल जो काम हमने किया उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा। तो दैट्स द कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। वो ऑडिट जो कंटिन्यू बेसिस पे होता है, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, महीना भर पे हो, 15 दिन पे हो, ईयरली हो, दैट्स कॉल्ड ए कंटिन्यूस ऑडिट। पीरियडिकल ऑडिट वो ऑडिट जो एक सर्टेन पीरियड के एंड होने के बाद में हो, उसे हम पीरियडिकल ऑडिट कहते हैं। बेसिकली ये आपका एक महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, और साल भर भी हो सकता है, ठीक है। वो ऑडिट जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ एंड के बाद उसे पीरियडिकल ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या है, एनुअल रिपोर्ट कैन पब्लिश अर्ली। क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, काम रेगुलर होता है, कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, इसीलिए इसका जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट, बहुत इजीली आप इसको हैंड ओवर कर सकते हैं। देखो क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट कैन पब्लिश डिलेड। पीरियडिकल ऑडिट में एनुअल रिपोर्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर हैव ह्यूज टाइम। कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर पास बहुत टाइम रहता है, क्योंकि काम रेगुलर लेवल पे हो रहा है। पीरियडिकल ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर के पास ना टाइम लिमिट बहुत कम रहता है, उन्हें जल्दी से अपना काम करके रिपोर्ट के हैंड ओवर करना पड़ता है। फोर्थ नंबर पॉइंट समझो, और ये कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर कैन एग्जामिन ऑल ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर को हर एक ट्रांजेक्शन्स को एग्जामिन करता है, मतलब एक टू जेड हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को एग्जामिन करना पड़ता है। पीरियडिकल ऑडिट में ऑडिटर को, पीरियडिकल ऑडिटर में उसको हर एक ट्रांजेक्शन को एग्जामिन नहीं करना है। मान लो 25 बुक है, उसमें से कोई भी 2 परचेज एंट्री रैंडमली पिक कर लिया, सेल्स बुक है, सेल्स ट्रांजेक्शन का 10 पिक कर लिया, तो उसका जो मंथ, किसी भी मंथ का, चाहे मार्च हो, जनवरी हो, दिसंबर हो, तो आप शॉर्ट में नर्सल में बोलो तो कंटिन्यूस ऑडिट में आपको हर एक ट्रांजेक्शन का पूरा अच्छे से रिकॉर्डेड करना पड़ेगा 1 to 1। और पीरियडिकल ऑडिट में कोई भी रैंडम ट्रांजेक्शन पकड़ो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो। एज ए सिंपल, अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रांजेक्शन सही है, उस पेज पे आप ये एग्जामिन कर लोगे, इस पेज पे आप ये एज्यूम कर लोगे बाकी ट्रांजेक्शन जो परसेंट है वो सभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। फिफ्थ में बात करते हैं कंटिन्यूस ऑडिट में। ये कंटिन्यूस ऑडिट जो एक्सपेंसिव होता है, और पीरियडिकल ऑडिट जो होता है कंटिन्यूस ऑडिट की तुलना में थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। ऑडिट वैसे कोई भी एक्सपेंसिव होता है, पर थोड़ा कम ज़्यादा की बात होती है। मैं बात करूँ कंटिन्यूस ऑडिट की, कंटिन्यूस ऑडिट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें हर एक एस्पेक्ट को, हर एक ट्रांजेक्शन को क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। मैं बात करूँ पीरियडिकल ऑडिट की, ये लो टाइम टेकिंग है, टाइम जो होता है बहुत कम लिया जाता है। अगर ये वीडियो या आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।